बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने प्यारे नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया है, हमें उनका उम्मती बनाया है। वो नबी जो सारे अम्बिया के सरदार, वो नबी जो सारे अम्बिया के इमाम और प्यारे पैगंबर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ बड़ा ही प्यार था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ इतना प्यार था, हर वक्त अपनी उम्मत की फ़िक्र में रहते थे। इतनी फ़िक्र करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुद कहना पड़ा, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। क्या नबी, कहीं आप अपनी उम्मत की इतनी फ़िक्र कर करके अपने आप को हलाक ना कर लेना, अपनी जान को नुकसान पहुँचा ना लेना, आप अपनी उम्मत की इतनी फ़िक्र ना किया करें। ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी प्यार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल मैंने भेजा है जो तुमसे बड़ी ही मोहब्बत करता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे नबी पर बड़ा वो वक़्त मुशक्क़त वाला गुजरता है कि मेरी उम्मत कभी मुश्किल में पड़ जाए, मेरे नबी को ये पसंद नहीं है। मेरे नबी का ये दिल नहीं करता कि मेरी उम्मत किसी भी मुश्किल वक़्त में पड़े। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, ईमान वालों के साथ बड़ी ही शफ़क़त करने वाले। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफ़क़त को बयान करते हुए फरमाते हैं कि नबी, अगर आपकी ये शफ़क़त अपनी उम्मत पर ना होती तो ये लोग जो आपके इर्द गिर्द जमा हैं, जो आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, जो आप पर अपना तन मन धन अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये आपकी शफ़क़त का ज़रिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मअ कुल्लि वुज़ूइन। फरमाया, अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल होगा तो मैं हुक्म देता कि हर वुज़ू के साथ मिसवाक करनी है। लेकिन हुक्म क्यों नहीं दिया? तरगीब दिलाई है, फ़वाइद बताए हैं, सवाब बताया है, अजर बताया है, लेकिन फ़र्ज नहीं किया। क्यों? फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, कहीं मेरी उम्मत पर यह काम करना मुश्किल ना हो जाए। अपनी उम्मत को मुश्किल में डालना पसंद नहीं किया, क्योंकि प्यारे पैगंबर को अपनी उम्मत के साथ प्यार था। और फिर मेराज के मौका पर अपनी उम्मत की बेहतरीन सफारतकारी की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे हैं, फरमाया, इन्ना उम्मतका ला ततीकु, आपकी उम्मत ये 50 नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह के पास जाएं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास गए हैं तखफीफ कराने के लिए, नमाजों के अंदर कमी करवाने के लिए। क्यों? उम्मत के साथ प्यार था, कहीं मेरी उम्मत पर यह काम करना मुश्किल ना हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपका ये प्यार इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 से 5 कर दी। फरमाया, पड़ेगा 5, सवाब 50 का मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, ईशा की नमाज का वक़्त था, अजान हुई, सारे सहाबा इकराम मस्जिद में जमा हैं, नमाज का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। सहाबा इकराम को इंतजार करते करते नींद के झटके लगने लगे। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए,
कहने लगे नमाज का वक़्त हो गया है, इतनी देर हो गई इंतज़ार करते हुए, अल्लाह के रसूल नहीं आए। अभी ये बातें हो रही थीं कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। रात का तीसरा हिस्सा गुजर चुका था। आपने उस वक़्त आकर नमाज पढ़ाई, इशा की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल ना हो तो मैं तुम्हें हुक्म दूं कि तुम इशा की नमाज इस वक़्त पढ़ा करो। यानी इशा की नमाज को लेट पढ़ने का अजर और उसका सवाब और उसकी अहमियत बताई, लेकिन साथ साथ इस बात का ख्याल रखा कि मेरी उम्मत पर यह काम करना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए फ़र्ज नहीं किया। अहमियत बता दी कि लेट पढ़ोगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, अफजलियत ज़्यादा होगी, फजीलत ज़्यादा होगी, लेकिन हुक्म नहीं दिया, फ़र्ज नहीं किया कि इसी वक्त पढ़नी है कि कहीं मेरी उम्मत पर मुश्किल ना हो। उम्मत के साथ प्यार है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ दी थी, मुस्तजाबतुन, जो दुआ वो अपनी उम्मत के लिए करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ को कबूल करेंगे। हर नबी ने दुनिया की जिंदगी के अंदर अपनी अपनी उम्मत के लिए जो दुआ अल्लाह ने दी थी वो कर ली। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन्नी इख्तबअतु दाअवती, और मैंने अपनी दुआ छुपा कर रख ली है। कब, किसके लिए? शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, कि क़ियामत वाले दिन अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा, कि जब ज्यादा जरूरत होगी मेरी उम्मत को शफाअत की, सिफारिश की जरूरत होगी, उस वक़्त मैं ये अपनी दुआ इस्तेमाल करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा, सिफारिश करूंगा और अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जाऊंगा। ये प्यार है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की, उसको याद किया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ की थी अपनी उम्मत के बारे में कि अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे दे तो फिर भी तेरे बंदे हैं, अगर मुआफ़ कर देगा तो फिर तू बहुत ही मुआफ़ करने वाला, शफ़क़त करने वाला है। ये दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए की थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ याद आई, रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नासी फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह, ये मेरी उम्मत बड़ी गुमराह हो गई है। फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जिसने इनमें से मेरी पैरवी की उसका ताल्लुक मेरे साथ है। वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह जिसने मेरी नाफरमानी की है तो उसको माफ़ करने वाला है। ये दो दुआएं, दो अंबिया की दुआएं अपनी उम्मत के लिए जो थी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुआओं को याद कर रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं और आपने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो क्यों रो रहे हैं। हालांकि अल्लाह को पता था क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कहा मा युबकीका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुला दिया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे क़यामत वाले दिन, मेरी उम्मत को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अंबिया ने दुआ की है, अल्लाह जो मेरी नाफरमानी कर दे अल्लाह उसको माफ कर दे वाला है तू। कोई कह रहे अल्लाह अगर तू अजाब दे दे तो तेरे बंदे हैं, माफ कर दे तो तू माफ करने वाला है। अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर अल्लाह को बताया कि अल्लाह आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के प्यार के अंदर परेशान हैं, अपनी उम्मत की फिक्र है कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया, जाओ मेरे नबी से कह दो, सनुरज़ीका फी उम्मतिका यौमल क़ियामत वला नसूका। ए नबी खुश हो जाइए, क़ियामत वाला दिन होगा, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको राजी कर देंगे। वला नसूका, आपको नाराज नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे आपकी उम्मत के बारे में हम आपको राजी कर देंगे। तो मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी उम्मत की फिक्र रहती थी, अपनी उम्मत के साथ इतना प्यार था, सारी सारी रात उम्मती उम्मती करते गुजर जाती कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ प्यार है। तो उम्मती का भी तो हक बनता है ना कि जो नबी इतना प्यार करने वाला है, उम्मती भी अपने नबी के साथ प्यार करे, उम्मती भी अपने नबी के साथ मोहब्बत करे। और उम्मती की सबसे बड़ी मोहब्बत यह है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, आपका कहना माने, आपकी फरमाबरदारी करे, जो काम मेरे नबी ने बताया उसको करे, जिससे रोका उससे रुक जाए। ये उम्मती का प्यार है अपने नबी के साथ। और जिसके साथ मोहब्बत का दावा किया जाता है, सबसे पहले उसकी बात को माना जाता है। मोहब्बत का दावा तो हम सबका है कि हम अपने नबी के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का ये दावा सच्चा तब होगा जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे और आपके हर हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए जो काम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो करेंगे, जहां से रोक दिया वहां से रुक जाएंगे। यही एक मुसलमान की शान है और यही एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बंदा जब तक मोहब्बत नहीं करता उसका तो ईमान ही पूरा नहीं है। और मोहब्बत सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, आपकी बात को माना जाए, आपके पीछे चला जाए, आपके कहने को माना जाए, आपकी इताअत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।